हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ के द्वारा संचालित की जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अगला टॉपिक और वह ललाव वाक्य और वाक्य के भेद। अब सबसे बड़ी बात तो यह आती है कि हिंदी व्याकरण जो होती है उसमें वाक्य होता क्या है। देखिए, वर्णों के आपसी मेल से बनता है शब्द। वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द। यानी दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है और सार्थक शब्दों के मेल से बनता है वाक्य। यानी कि अपने मन के भाव, ठीक है, विचार प्रकट करने के लिए हम भाषा का सहारा लेते हैं। आप सब जानते हैं कि अपने मन के भावों, विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए जो सहारा लिया जाता है वो किसका लिया जाता है? भाषा का लिया जाता है। और वाक्यों के रूप में प्रकट करते हैं। और भाषा को हम किसके रूप में प्रकट करते हैं? वाक्यों के रूप में, शब्दों के रूप में। कभी कभी कुछ शब्दों से ही काम चला लेते हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि हमेशा शब्दों से काम नहीं चलता। वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। वाक्य जो बनते हैं अलाव किससे बनते हैं? शब्दों के मेल से, जो अपने में कुछ ना कुछ अर्थ छिपाए रहते हैं। यानी वाक्य जो होते हैं उनमें कोई ना कोई अर्थ अवश्य छिपा रहता है। अर्थ की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए इन शब्दों को एक व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है कि अर्थ जो है अपना पूर्ण अर्थ प्रदान कर दे, उसकी अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से हो जाए। इसके लिए उस वाक्य का एक निश्चित क्या होता है? क्रम होता है। इस तरह सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूरा आ से प्रकट करता हो उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य यानी कि सार्थक शब्दों का सुव्यवस्थित क्रम जो है वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है, जो एक पूर्ण अर्थ, एक निश्चित अर्थ प्रदान करता है। अब बात आती है कि वाक्य जो होता है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहली विशेषता तो यह है लालाओ कि वाक्य जो होता है सार्थक शब्दों के मेल से बनता है। एक बात और बता देना चाहता हूं मैं आपको कि जो वाक्य होता है ना, जब तक शब्द स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जैसे घर, बाग, बगीचा, आंगन, है ना, आना जाना, अब तो ये कहलाएंगे शब्द क्योंकि मैं इनको स्वतंत्र रूप से बोल रहा हूं। लेकिन जब इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में हो जाता है तब ये शब्द नहीं कहलाते हैं, तब ये शब्द पद कहलाते हैं। पद, अब ये पद कई प्रकार के हो जाते हैं। अगर कोई संज्ञा शब्द है तो संज्ञा पद कहलाएगा, कोई सर्वनाम शब्द है सर्वनाम पद कहलाएगा, कोई विशेषण शब्द है तो विशेषण पद कहलाएगा। ठीक है ना। तो वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द किस नाम जाने जाते हैं? को पद के नाम से। ठीक है। तो पहली विशेषता कि वाक्य क्या होता है? सार्थक शब्दों का मेल होता है। सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है, एक विशेषता। दूसरी बात, पूर्ण और स्वतंत्र होते हैं। जो वाक्य होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और पूर्ण होते हैं। दूसरा जो विशेषता है उनकी वह है पूर्णता, यानी कि वाक्य पूर्ण होने चाहिए, पूरे होने चाहिए। वक्ता की कई बातों का आशय स्पष्ट करते हों, यानी कि वाक्य जो है एक पूर्ण अर्थ प्रदान करते हो। वक्ता जो कहना चाहता है उस बात को वो प्रकट करने की क्षमता रखते हो। ठीक है। और चौथी विशेषता है शब्दों का एक निश्चित क्रम रखते हैं। जो शब्द होते हैं ना, उन सारे शब्दों का जो क्रम होता है वो एकदम से कैसा होता है लड़कों? निश्चित होता है। कैसा क्रम होता है? निश्चित क्रम। हिंदी के वाक्यों का पद क्रम इस तरह होता है, यानी कि हिंदी में जो वाक्य होते हैं उन वाक्यों का क्रम क्या रहता है? सबसे पहले कर्ता आता है। सबसे पहले क्या आता है? कर्ता। ये कर्ता कोई संज्ञा भी हो सकती है, ये कर्ता कोई सर्वनाम भी हो सकता है। ठीक है भाई। सबसे पहले हिंदी वाक्यों में क्या आता है? कर्ता आता है। उसके बाद हिंदी वाक्यों में किसे रखा जाता है? कर्म को रखा जाता है। उसके बाद अगर कोई पूरक वाक्य है, कोई अन्य है तो वो रखा जाता है। और अंत में आती है क्रिया। तो कर्ता, कर्म और क्रिया। ठीक है। अगर बीच में कुछ अतिरिक्त आता है ईटीसी तो उसे बीच में रख दिया जाता है क्रिया से पहले। ये हिंदी वाक्यों में वाक्यों का क्रम है। जैसे पल्लव पुस्तक लाता है, पल्लव इस वाक्य में क्या हो गया? कर्ता हो गया। हो गया नहीं हो गया? क्योंकि इस वाक्य में काम को करने वाला कौन है? पल्लव।
और काम को करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है। फिर ये क्या है? पुस्तक, पुस्तक कर्म है, ठीक है, निर्जीव कर्म है। और लाता है क्या है? क्रिया है। तो कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों इस वाक्य में है। वाक्य का अर्थ भी पूर्ण हो रहा है, इसलिए वाक्य कहलाएगा ये, ठीक है। पुलिस ने चोरों को घेर कर पकड़ा। पुलिस ने चोरों को घेर कर पकड़ा, तो कर्ता कौन हो गया? पुलिस। किसे पकड़ा? चोरों को, ठीक है। और पकड़ा क्या हो गया? क्रिया हो गई। गाय हरी घास खाती है, इस वाक्य में भी गाय क्या है? कर्ता है। घास क्या है? कर्म है। खाती है क्या है? क्रिया। चित्रकार ने चित्रकार चित्र बनाएगा, कर्ता कौन है? चित्रकार। कर्म क्या है? चित्र। और बनाएगा क्या है? क्रिया। तो इस तरह लड़कों ये 4-5 जो बातें बताई थी मैंने आपको, कौन कौन सी बताई थी? कि वाक्य सार्थक शब्दों का मेल होता है। वाक्य में जितने भी शब्द आएंगे वो सभी सार्थक आएंगे। अगर निरर्थक शब्द लगा देंगे तो वाक्य का भी कोई अर्थ नहीं रहेगा, और अगर वाक्य का अर्थ नहीं रहेगा तो फिर वो वाक्य नहीं रहेगा, ठीक है। अब बात आती है कि वाक्य भेद, कि वाक्य जो होते हैं वो होते कितने प्रकार के हैं। वाक्य भेद को स्पष्ट रूप से समझने के लिए निम्नलिखित वाक्यों की रचना पर ध्यान देते हैं, ठीक है। ये जो वाक्य हमने पढ़े हैं इन पर ध्यान देते हैं कि हर प्रकार का वाक्य जो है, एक बात को हम एक प्रकार से नहीं कई प्रकार से कह सकते हैं, लेकिन हर प्रकार के जो वाक्य होंगे ना उनका तरीका अलग होगा। जैसे चित्रकार चित्र बनाएगा, ये एक अलग प्रकार का वाक्य हो गया। चित्रकार चित्र बनाएगा और बाजार में बेचेगा, ये एक अलग प्रकार का वाक्य हो गया, भिन्न वाक्य हो गया। चित्रकार ने कहा कि वो चित्र बनाएगा, ये एक अलग प्रकार का वाक्य हो गया। और चित्रकार ने कहा कि वो चित्र बनाएगा और बाजार में बेचेगा। तो ये प्रत्येक वाक्य, 4 वाक्य हैं, ये चारों वाक्य एक दूसरे से भिन्न है। उपर्युक्त वाक्यों में पहला एक वाक्य है, दूसरा और तीसरा 2 वाक्यों से बना है, चौथा और 3 वाक्यों से बना है। वाक्य होने के बाद भी ये अलग अलग प्रकार के वाक्य हैं। वाक्य तो सभी हैं, ये वाक्य तो सभी हैं, लेकिन पहला वाक्य इसमें एक ही वाक्य है, देख रहा है आपको। दूसरा वाक्य जो है इसमें 2 वाक्य हैं, एक तो चित्रकार चित्र बनाएगा और दूसरा बाजार में बेचेगा, ये 2 वाक्यों से बन रहा है। चित्रकार ने कहा कि वो चित्र बनाएगा, इसमें चित्रकार ने कहा, ये एक वाक्य हो गया। वह चित्र बनाएगा, ये दूसरा वाक्य हो गया। चित्रकार ने कहा, ये एक वाक्य हो गया। वो चित्र बनाएगा, 2 हो गया। बाजार में बेचेगा, ये 3 हो गया। लेकिन इस तरह से लड़कों हम कह सकते हैं कि इन सबका जो प्रकार है वो क्या है? भिन्न भिन्न है। अब ये वाक्य जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर लालाओ वाक्य जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक है। पहला जो वाक्य होता है वो होता है सरल वाक्य। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है लालाओ मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, इस प्रकार से जो वाक्य होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला पढ़ते हैं सरल वाक्य क्या है। सरल वाक्य एक कर्ता तथा एक क्रिया के मेल से बनता है, इसमें कोई उपवाक्य जुड़ा नहीं होता। यानी सरल या साधारण वाक्य वे होते हैं लड़कों कौन से? जिन वाक्यों में एक ही तो उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। एक ही तो क्या हो? उद्देश्य, और एक ही क्या हो? विधेय। अब आपको बता देना चाहता हूं कि उद्देश्य तो क्या होता है और विधेय क्या होता है। उद्देश्य का मतलब होता है जिसके बारे में बात कही जाती है। अब जिसके बारे में बात कही जाती है वो उद्देश्य कहलाता है। जैसे ये वाक्य है, कौन सा? ये वाला, कछुए ने खरगोश को हरा दिया। कछुए ने खरगोश को हरा दिया। अब इसमें बात किसके बारे में कही जा रही है? कछुए के बारे में कही जा रही है ना। अब जिसके बारे में बात कही जाती है वो होता है उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता। उद्देश्य का मतलब क्या होता है? कर्ता, ठीक है। अब इसमें हराने वाला कौन है? कछुआ है, तो कछुआ क्या हो गया? कर्ता हो गया। और यही क्या हो कहलाएगा? उद्देश्य कहलाएगा। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है वह सब क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। तो विधेय में कौन कौन आते हैं? कर्म और क्रिया। विधेय में कौन कौन आते हैं? क्रिया। अब हम ऐसे कह सकते हैं जिन वाक्यों में एक ही तो कर्ता हो और एक ही क्या हो? क्रिया हो, वे क्या कहलाएंगे? सरल या साधारण वाक्य कहलाएंगे।
ठीक है भाई। तो परिभाषा आप दोनों प्रकार से लिख सकते हैं, जिन वाक्यों में एक ही तो कर्ता हो और एक ही क्रिया हो वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। अथवा हम ऐसे कह सकते हैं, जिन वाक्यों में एक ही तो उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो वे क्या कहलाएंगे? सरल वाक्य कहलाएंगे। जैसे कछुए ने खरगोश को हरा दिया, इस वाक्य में देखिए कछुआ कर्ता एक ही है और हरा दिया काम भी एक ही हो रहा है। एक कर्ता के द्वारा एक ही कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा है, हराने का ही हो रहा है ना, तो यहां क्या होगा? सरल वाक्य होगा। दूसरा वाक्य देखिए, नौकर ने समय पर काम पूरा कर लिया, यहां काम को करने वाला कौन है? नौकर। तो नौकर क्या कहलाएगा? उद्देश्य या कर्ता। और काम भी एक ही पूरा हो रहा है, एक साथ दो काम तो नहीं कर रहा ना, तो क्या कहलाएगा? ये सरल वाक्य। ड्राइवर समय से बस लेकर नहीं आया, कर्ता कौन है? ड्राइवर। काम क्या है? बस लेकर नहीं आया, तो ये उद्देश्य हो गया और ये सब क्या हो गया? विधेय हो गया। पक्षी शाम होते ही घोंसले की ओर लौट आते हैं, लौटकर कौन आते हैं? पक्षी। काम करने वाले कौन है? पक्षी। तो पक्षी क्या कहलाएगा? उद्देश्य यानी कर्ता। और इस शेष वाक्य क्या कहलाएगा? विधेय। ठीक है। तो जिन वाक्यों में लालाओ एक ही तो उद्देश्य हो एक ही विधेय हो वो क्या कहलाते हैं? सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहलाते हैं। उद्देश्य और विधेय की परिभाषा देखिए। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है, इसे कर्ता भी कहा जाता है। यानी जिसके बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में या जिस वस्तु के बारे में, ठीक है, कहा जाता है वो क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य कभी एक शब्द का होता है तो कभी इसकी विशेषता बताने वाले शब्द इसमें जुड़ जाते हैं, तब ये कई शब्दों के मेल से बनता है। जैसे पौधे बढ़ने लगे हैं, छोटे बड़े सभी पौधे बढ़ने लगे हैं। अब देखो इसमें छोटे बड़े सभी पौधे, अब ये पूरा ही क्या कहलाएगा? ये पूरा ही उद्देश्य कहलाएगा। इसमें देखो पौधे बढ़ने लगे हैं, अब इसमें केवल बढ़ने क्या लगा है? पौधा। तो कर्ता एक ही हो गया, नहीं हो गया? इसमें तो कर्ता एक ही है, पौधा। लेकिन यहाँ छोटे बड़े सभी पौधे, इसमें ये छोटे भी बड़े भी सभी भी पौधे भी, ये पूरा का पूरा ही क्या कहलाएगा? उद्देश्य कहलाएगा। ठीक है। तो कई बार तो उद्देश्य एक शब्द से ही बन जाता है, तो कई बार उद्देश्य कई शब्दों से मिलकर के बनता है, ये और ध्यान रखना है। कल तक के मुरझाए रहने वाले छोटे बड़े सभी पौधे बढ़ने लगे हैं। इन वाक्यों के रंगीन अंश उद्देश्य हैं, क्योंकि वाक्य का शेष अंश इनके ही बारे में कुछ बता रहा है। यानी कि जो कर्ता होता है, जिसके बारे में बात कही जाती है, वो उद्देश्य कहलाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में बात किसके बारे में कही जा रही है? राम के बारे में। तो राम कौन कहलाएगा? उद्देश्य कहलाएगा, है ना। हिमांशु दूध पीता है, तो दूध कौन पी रहा है? हिमांशु। बात किसके बारे में कही जा रही है? हिमांशु के बारे में। तो हिमांशु क्या कहलाएगा? उद्देश्य कहलाएगा, कर्ता कहलाएगा। तो उद्देश्य समझ गए ना बाप? उद्देश्य का मतलब होता है जिसके बारे में बात कही जाती है वो कर्ता कहलाता है उद्देश्य। अब आती है बात विधेय की। वाक्य में जिस अंश द्वारा अपने उद्देश्य के बारे में कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। यानी कि उद्देश्य के बारे में, और उद्देश्य का मतलब क्या समझे आप? कर्ता। ठीक है। उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाती है वह बात, या उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है वह सब विधेय कहलाता है। क्या कहलाता है? विधेय। विधेय एक शब्द का भी हो सकता है या पूरक शब्दों के साथ मिलकर कई शब्दों से बना हो सकता है। यानी जो उद्देश्य है वो भी उसी की तरह, जैसे उद्देश्य एक शब्द का भी हो सकता था तो कई शब्दों का भी हो सकता था, ऐसे ही विधेय भी एक शब्द भी क्रिया हो सकती है तो क्रिया के साथ पूरक शब्द भी लगे हो सकते हैं, यानी कई शब्दों से मिलकर के भी विधेय बना हो सकता है। जैसे मजदूर गया, इस वाक्य में देखिए मजदूर गया, इस वाक्य में मजदूर क्या है? कर्ता, यानी उद्देश्य हो गया, और गया क्या है? विधेय, क्रिया है ना, ये विधेय हो गया। तो यहां तो एक ही शब्द से बन रहा है विधेय, लेकिन इसमें देखिए मजदूर घर गया, इसमें मजदूर घर गया, मजदूर तो उद्देश्य हो गया। ठीक है। अब घर गया,
ये कितने शब्दों से मिलकर बन रहा है? 2 शब्दों से मिलकर। तो ये क्या कहलाएगा? ये भी विधेय कहलाएगा। इसमें देखिए मजदूर मजदूरी लेकर सरपट घर गया, मजदूर मजदूरी लेकर सरपट घर गया, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? ये भी विधेय कहलाएगा। तो विधेय एक शब्द का भी हो सकता है तो कई शब्दों से मिलकर भी बना हो सकता है। मजदूर काम समाप्त होते ही मजदूरी लेकर सरपट घर गया, इन वाक्यों के रंगीन अंश अपने उद्देश्य के बारे में कुछ बता रहे हैं, अतः ये भी क्या कहलाएंगे? विधेय कहलाएंगे। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। राम के अनुज लक्ष्मण ने परशुराम का क्रोध भड़का दिया। अब राम के अनुज लक्ष्मण ने, अब इसमें कर्ता पता है कौन है? उद्देश्य कौन है? लक्ष्मण। अब लक्ष्मण अकेला थोड़ी है उद्देश्य, ये पूरा का पूरा उद्देश्य कहलाएगा। राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने परशुराम का क्रोध भड़का दिया। अब ये तो यहां से लेकर यहां तक क्या कहलाएगा? जहां तक रेखा खींची हुई है ये तो कहलाएगा उद्देश्य, और ये परशुराम का क्रोध भड़का दिया, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। ठीक है। रंग बिरंगे फूल सभी का मन मोह लेते हैं। अब रंग बिरंगे फूल यहां से लेकर के यहां तक, ये क्या कहलाएगा? उद्देश्य। सभी का मन मोह लेते हैं, ये यहां से लेकर सभी का मन मोह लेते हैं, ये जो रेखांकित शब्द है ये क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। ऐसे एक और देखिए, पुलिस की वर्दी में आए आतंकी। अब आतंकी करता है, लेकिन यहां ये पूरा का पूरा पुलिस की वर्दी में आए हुए आतंकी, ये पूरा का पूरा उद्देश्य होगा। अचानक गोली चलाने लगे, ये सब कहलाएगा विधेय। नीली जर्सी वाली फुटबॉल टीम ने लगातार कई गोल किए, तो यहां से लेकर के यहां तक का ये पूरा ही क्या कहलाएगा? विधेय, जो कि कई शब्दों से मिलकर के बना हुआ। उद्देश्य कहलाएगा जो कि कई शब्दों से मिलकर बना हुआ है। लगातार कई गोल लगाए, ये भी कई शब्दों से मिलकर बना है, ये क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। तो मेरे हिसाब से आप उद्देश्य और विधेय में क्या समझ गए होंगे? अंतर समझ गए होंगे। ये चारों ही वाक्य जो हैं वो क्या कहलाएंगे लड़कों? सरल वाक्य। क्योंकि सरल वाक्य का मतलब ये होता है जिन वाक्यों में एक ही तो उद्देश्य होता हो, एक ही विधेय होता हो, ऐसे वाक्य सरल वाक्य कहे जाते हैं। जिन वाक्यों में कर्ता भी एक ही होता है तो जिन वाक्यों में क्रिया भी एक ही होती है, ये आपको ध्यान रखना है। जिन वाक्यों में एक ही कर्ता के द्वारा एक ही प्रकार का कार्य किया जाता हो वहां पर सरल वाक्य होता है। जैसे पवन बाजार गया, इस वाक्य में कर्ता कौन है? पवन। तो पवन क्या कहलाएगा? उद्देश्य कहलाएगा, ये अकेला ही है। बाजार गया, कहाँ जा रहा है? बाजार। तो काम भी एक ही कर रहा है। तो जब एक ही कर्ता के द्वारा एक ही समय में एक ही कार्य पूरा किया जाता हो वहां लालाओ सरल वाक्य होता है। सरल वाक्य को साधारण वाक्य के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है। उद्देश्य का मतलब कर्ता होता है, यानी जिसके बारे में बात कही जाती है वो उद्देश्य कहलाता है, और उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाती है वो विधेय के नाम से जानी जाती है। बाकी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य और फिर पढ़ेंगे मिश्र वाक्य। ठीक है भाई।